साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए थे। ये मलका की नहीं, बीबी शहरबानों की उतरी हुई पोशाक है। कितना बेशर्म और ढीठ होता है इंसान का दिल, हकीकत की मार से भी नहीं सुधरता। सोच मलका, अगर तू बीबी शहरबानो होती तो कैसी लगती। नहीं नहीं, मैं तो मलका हूँ, शहरबानो नहीं। गया सामान जिंदगी, हो गए बेसरो सामा तेरे बेसरो समा तेरे बगैर। और हाँ, मेरी बात गौर से सुनो, नाम कोई भी नहीं लेगा, ठीक है ना? बिल्कुल होशियारी से। गुड्डी बीबी, मैं भी खेलूंगी ना। ठीक है आ जाओ।
ठीक है, रेडी करते हैं। 1 2 और 3। भागो। भागो रे भागो, पीर साले सरकार आ गए।
अम्मा अम्मा छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो मुझे अम्मा। अरे वाह, मेरा बेटा तो मुझसे पहले ही पहुंच गया ससुराल। अम्मा जान, आपने खुद ही तो कहा था कि जमीनों से सीधा लक्की महल पहुंच जाए, मैं भी वहीं आ जाऊंगी। मेरे बेटे की और मेरी रफ्तार कितनी मिलती है एक दूसरे से। जेठ जी, सलाम जेठ जी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम ताया सरकार। वालेकुम अस्सलाम। आज आपका लकी महल सुनसान और वीरान क्यों पड़ा है जेठ जी? नहीं, अभी कुछ देर पहले यहाँ बहुत सी चिड़ियां चहचहा रही थीं, खेल कूद रही थीं, लेकिन फिर किसी उक्काब के डर से वो सब उड़ गईं। और उनमें से एक उस उक्काब के शिकंजे में आ गई। शहरबानो नजर नहीं आ रही। कुछ देर पहले क्या कर रहे थे यहाँ? जी कुछ नहीं। थोड़ी देर पहले क्या तुम यहाँ अकेले खड़े हुए थे? वो ताया सरकार, वो कोई लड़की खेलती खेलती आकर मुझसे टकरा गई थी। फिर? और फिर वो खुद ही मेरे चेहरे को थामकर खड़ी हो गई। जब अम्मा जान आई है तो डरकर वो कहीं भाग गई। ऐसा नहीं था। जेठ जी, हम लोगों से पीछा छुड़ाने के बहाने न बनाएं। आपके डर से मेरा बच्चा इस घर में मेरे बगैर आता ही नहीं। हर वक्त गांव वालों के बड़े सरकार बने रहते हैं, कभी तो उसके ताया भी बन जाया करें। आपका यतीम भतीजा है, कभी तो इसे वो शफकत भी दे दिया करें जो आपके भाई ने आपको दी थी। आपने तो इसके बाप के मरने के बाद हमसे यूं हाथ खींचा कि जैसे आपका ताल्लुक सिर्फ अपने भाई से ही था। हमारा आना अच्छा नहीं लगता या हमसे ताल्लुक रखना बुरा लगता है आपको, तो एक बार खुल के हमसे कह दें। इस तरह जलील करके हमसे जान क्यों छुड़ा रहे हैं आप? अरे आपा, क्या हुआ आपा? मेरा शौहर भी इस मसनद पर बैठा था, मगर उसने तो कभी आप लोगों से ऐसा रवैया नहीं रखा, बल्कि आपको तो बराबर के इख्तियारात दिए थे उसने। ये इख्तियारात की बात कहाँ से बीच में आ गई? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और कैसे किया जाता है जलील? कभी गांव वालों की वजह से आप जलील करते हैं, तो कभी इस घर में आने की वजह से कोई ना कोई बात बन जाती है। अब तो आप मेरा भी लिहाज नहीं रखते जेठ जी। नहीं आपा, हुआ क्या? तुम्हें पता था ना कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ पता था। सुना है जेठ जी, लखी महल में आने के लिए हम लोगों को आपसे इजाजत मिलती है तो हम यहाँ दाखिल होते हैं। मैंने इसे कहा कि तुम जमीनों से लखी महल पहुंचो, मैं भी वहीं आ रही हूँ। हम लोग को 5-7 मिनट के फर्क से तो यहाँ पहुंचे। अब इतनी देर में मेरा बेटा बड़ी हवेली के सामने किसी लड़की को तो उठा के नहीं ले जा सकता था ना। बस अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी।
बरादरी वालों को बता दीजिएगा कि किस तरह पीर वक्त सुभान दे अपनी भावजर भतीजे को लखी महल से निकाल बाहर किया। रुकिए भरजाई, मैं आपसे माजरत करता हूँ। आपा चलो गुस्सा थूक दो, आओ बैठो, आओ ना, इतने दिनों बाद आई हो और आते ही बदमज़गी हो गई। आओ बैठो। पीर साले बैठो ना। दम निकल जाता है साले भाई की नजरों से। ऐसे लगता है उनकी आंखों में एक्सरे मशीन हो जो हमारे अंदर की हड्डियों तक को झांक सकती है। आप मुझे छोड़ के क्यों आ गई थी? सब उनके डर से ऐसे भागे थे कि किसी ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मुझे आवाज ही दे देते आप लोग। हलक में ही अटक गई थी। वो गांव की किसी भी लड़की को उठा के ले जाते हैं और सबका खौफ से दम निकलता है। जिसे दिल चाहे उसे उठा के ले जाते हैं। हाँ, आपको भी उठा के लेके जा सकते हैं। नहीं, मेरे अब्बा जी उनकी जान निकाल के रख दें। आपके अब्बा जी सिर्फ आपके लिए जान निकालेंगे उनकी, किसी और के लिए नहीं। नहीं, अभी तुम्हारे आने से 2 दिन पहले ही तो दीनू चाचा की बेटी को मेरे अब्बा जी छुड़ा के लाए थे और हमारे ही घर में उनकी शादी करा के भेजा है उन्हें। दीनू चाचा आपके अब्बा के खास आदमी थे। नहीं, वो इस गांव के आदमी थे। और पता है, मेरे अब्बा जी अपने गांव के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपके गांव की नहीं थी ना, इसीलिए मेरा एहसास नहीं आया उन्हें। क्यों? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी ना, इसलिए मैंने उन्हें गलती से पकड़ लिया और उन्होंने मेरे दोनों हाथ दबोच लिए। फिर उनकी अम्मा आ गई और बड़े सरकार भी। फिर उन्होंने मेरे हाथ छोड़ दिए। तभी इसी बात पे झगड़ा हो रहा था नीचे। खाला अम्मी रूठ के जा रही थी कि मेरे बेटे पे इल्जाम लगा है और अब्बा जी ने उन्हें मना के बिठा दिया। इल्जाम कैसा? मुझसे पूछते तो सब बताती। अब खाला अम्मी को नाराज तो नहीं किया जा सकता था ना। अगर ये सब कुछ आपके साथ होता फिर भी। आप बस ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर बैठ जाती हैं। अरे मलका, जी बीबी मुर्शिद। अम्मा काली से कहो मेहमान आए हैं, तो चाय पानी का बंदोबस्त करे। जी।
ये हाफिज फजलुद्दीन की बेटी यहाँ क्या कर रही है शहरबानो? साईं की पनाह में आई है। इसकी बेटी का कुछ मसला चल रहा है गांव में। अच्छी औरत है तो मैंने काम काज पे रख लिया। ख्याल रखना, हाथ की मैली है ये। क्या मतलब? मतलब ये कि ताई अम्मा की खानदानी अंगूठी चुराई थी इसने, वो भी जो ताई अम्मा ने तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए रखी हुई थी। मेरी मुंह दिखाई की अंगूठी? वैसे मैंने तुम्हें कभी पहने हुए नहीं देखा शहरबानो। हाँ वो छोड़े इस बात को, बताएं फिर हुआ क्या? हाँ, फिर ये पहन के घर भर में इतराई फिर रही थी। वो तो काली की नजर पड़ गई, फौरन पकड़ लिया इसे। ऐसी ढीठ है, मुंह से एक लफ्ज नहीं बोली। पूछ पूछ के बैठ गए इससे। फिर ताई अम्मा ने इसे रवाना कर दिया। फिर इसकी शादी होने वाली थी, माइयों बैठी हुई थी। शादी से 2 दिन पहले रातों रात इसके बाप ने शादी करके रुखसत कर दिया इसे और खुद भी गायब हो गया। गांव वाले जो शादी में मधु थे ढूंढते ही रह गए इनको। अजीब सी पुरसरार सी शादी थी इनकी। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय वे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे बहन काली, बड़ी बीबी मुर्शिद की बहन आई है, बीबी मेहरबानो और उनका बेटा। नाश्ते पानी का बंदोबस्त करो। क्या कहा? कौन आया है? तेरी सौकन की मालकिन अम्मा काली। चल चुप कर जा। उनके साथ कोई बांदी भी आई है? हाँ, एक है। क्यों अम्मा काली, सौकन का नाम सुन के तेरे तन बदन में बिजली भर गई क्या? तुझसे मतलब? चल जाके नाश्ता तैयार कर, मैं खुद लेकर जाऊंगी। अरे मुझसे कोई ये टोकरे तो पकड़ ले ना। तुझे किसने कहा है हमारे मुरीद खाने में कदम रखने के लिए? ये हमारे भी मुर्शिदों का घर है। ये हमारे मालिकों का घर है, यहाँ ज्यादा मर्जी हमारी चलेगी। अब यहाँ मेरी मर्जी भी चलेगी। गामे के आगे ये मेरा इलाका है। गामे की बीवी की हैसियत से अब ये मेरा भी इलाका हुआ। ले, गामा बड़े सरकार का पुत्र है क्या? चल जा यहाँ से। मुंशी है वो बड़े सरकार का। खास मुलाजमा हूँ बीबी मुर्शिद की। मैं भी खास ही मुलाजमा हूँ अपनी बीबी मुर्शिद की। इसलिए कह रही हूँ कहीं और जाके बैठ। ये मिठाई रखने आई थी यहाँ पे। मलका, ले ले से डब्बे। चाहे जितना भी तू इतरा ले, इज्जत वाली औरत वही होती है जो अपने शौहर के दिल पे राज करती है। कुग्गी बन जाती है मेरे आगे उसकी। तेरी बदजुबानियों से डरता है वो। जितना तेरा चेहरा काला है ना, उतनी तेरी जबान भी काली है। सही कहते हैं वैसे तुझे, अम्मा काली, मासी काली। बस कर दे बहन। अरे तू तो जा, तू क्या मशवरे दे रही है मुझे? तू तो खुद निकाली गई थी लखी महल से चोरी के इल्जाम में। ए!
उसे देख रही थी। ऐसा मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ कि मेरा शौहर लोगों के सामने मुझसे फासले बरतना शुरू हो जाए। मैं तो आपा के सामने भरम ही रखती रह गई। क्या बताती उन्हें कि मुंह दिखाई में मुझे अपने शौहर से खानदानी अंगूठी नहीं, सिर्फ उसकी उदासी मिली है। बीबी मुर्शिद, पानी पी लीजिए। रहने दे अम्मा काली। मैं सदके अपनी बीबी के। क्या हुआ है? क्या क्या नहीं हुआ है। साईं को तो जैसे चुप रहने का बहाना मिल गया है। उस लड़की की तलाशी क्या ले रही? उसकी सजा में बातचीत करना ही बंद कर लिया है। पहले भी कम ही बोलते थे, पर कम से कम सुनते तो थे। अब तो बस मैं ही बातें करती हूँ और खुद ही सुनती हूँ। तुम तो चश्मदीद गवाह हो ना हमारी जिंदगी की उदासी और खामोशी की। अब न जाने ऐसा क्या हो गया है जो इतनी बड़ी सजा। बज़ाहिर तो उस लड़की की कंगन वाली तलाशी ही बहाना बनी है। लाइए पानी दीजिए। या सलाम या मुमिन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ुल जलाल वल इकराम।
या वली या नसीर या जुल जलाल वल इकराम। बस कर दे सुभान, और कितने आंसू हैं बेटा। आधे तुमने बहाए, आधे हमने बहाए, फिर भी कमी नहीं पड़ती। बहुत सुभान, मेरे पास आओ। जा बेटा, जा। पता है कुछ तकलीफें सहनी पड़ती हैं क्योंकि उनका मुदावा नहीं हो सकता। कुदरत ने हमें अलग अलग दायरों में कैद कर दिया है। हम इन दायरों के गिर्द घूम तो सकते हैं, लेकिन इन्हें तोड़कर दूसरे दायरे में दाखिल नहीं हो सकते। अब जैसा वो तुम और वो लड़की, तुम दोनों अलग अलग दायरे में कैद हो। अगर तुमने ये दायरे तोड़ने की कोशिश की तो खानदान बिखर जाएगा, शजरे बदल जाएंगे और हमारे खानदान की बरसों पुरानी तारीख बदल जाएगी। वो तारीख जिसने हमें औरों से अलग और मोतबर बना दिया है। तुम क्या समझते हो? अगर तुम्हारी शादी उस लड़की से हो जाएगी तो तुम्हारी होने वाली नस्ल की क्या हैसियत होगी? क्या वो हमारे खानदान की बराबरी कर सकेगी? जब तुम्हारी बीवी खानदान में किसी महफिल में जाएगी तो कौन सी बीवी उसे अपने बराबर बिठाएगी? खानदान छोड़ दोगे या बीवी को बिरादरी से काट कर रखोगे? दोनों हैसियतों में, दोनों सूरतों में तुम्हारी और तुम्हारी नस्ल की हैसियत कम हो जाएगी बेटा। बड़े खानदान में पैदा होने की बड़ी सजाएं। मक़सूबान, ये मसनदें देखने में मखमल की होती हैं, जिस्म को आराम भी देती हैं, मगर रूह में कांटे चुभोती हैं। बख्त सुभान, कभी कभी कोई रिश्ता आपके लिए आजमाइश बन जाता है बेटा, और उस रिश्ते की जिंदगी अपनी खुशियां देकर बचानी पड़ती है। तुम्हें भी अपनी खुशियां देकर
मेरा बेटा होने का रिश्ता बचाना है। बस सुभान, पता है बेटा, कल जब मैं तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने गई तो मैंने शहरबानों को देखा बेटे। बहुत खूबसूरत हो गई है, बिल्कुल जापानी गुड़िया लगती। गोरे गोरे हाथ, नाजुक कलाई, धीमी गुफ्तगू। बेटा तुम्हें तो बेटा उसकी ये सारी बातें बहुत पसंद थी, फिर ये अचानक मलका कहां से आ गया बेटा? तुम्हारा ये हाल देखकर मुझसे सब पूछते हैं कि जिस दूल्हे की 1 महीने में शादी होने वाली है और वो भी उसकी अपनी पसंद से बेटा, उसका चेहरा इतना वीरान क्यों है? मैं बहाने बनाते बनाते थक गई हूं बेटा। आखिर कब तक तुम्हें यूं बंद कमरों में सिसकता देखकर हम भी सिसकते रहेंगे? अपने दिल को समझाओ, समझाओ अपने दिल को बेटा। वो मायूं बैठी लड़की है बेटा, 2 दिन के बाद ब्याह कर चली जाएगी। सुभान, मां सदके मेरे बच्चे। नहीं, वो रहने दो। ये पियो बेटा, ये मैंने दम कर दिया है सुकून के लिए। शाबाश। बेशर्मा, दांत तो अंदर का। क्यों अंदर करूं अपने दांत? इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? शादी कर रहा हूं अपनी चाचा की बेटी से, अपनी बिरादरी से। बहुत खूबसूरत है मेरी दुल्हन। पागल ना बन, इतनी तारीफें करोगे तो सर पे चढ़ जाएगी। कल को जूतियां उठवाएगी मलका तुझसे। पढ़ी लिखी है, मैट्रिक पास है, फिर तू होगा सीधा। हाँ तो उठाऊंगा उसकी जूतियां। मोहब्बत में तो लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, जूतियां उठाने में क्या जाता है? छोटे सरकार, आप और आज तो मेहंदी है,
आपको तो कल आना था। ये निकाह आज रात ही पढ़वाना पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, नहीं है कोई चारा। मुझे चाचे का खौफ है, न पीर से डरता हूँ। वो खुद को मार दे या फिर मुझे मार दे, मुझे कोई फिक्र नहीं। बस तू एक बार कह दे कि वो झूठ कहता है। वो झूठ कहता है कि तू मेरी मंगेतर होने के बावजूद उससे मोहब्बत करती है। वो झूठ कहता है कि तू मेरी चाचा की बेटी होने के बावजूद उससे मोहब्बत करती है।
वो झूठ कहता है कि तू एक गरीब मुरीदनी होकर शहजादे से मोहब्बत करती है। वो झूठ कहता है कि मलका को सचमुच मलका बनने का शौक चढ़ गया है। बस तू एक बार कह दे कि ये सब झूठ है तो तेरा निकाह मेरे साथ होगा। देखो मलका, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके जूते, इनकी ये खूबसूरत कपड़े, इतर के अंबार, इनमें बहुत कशिश होती है। और हम जैसे गरीब लोग ये समझ बैठते हैं कि इन्हें हमारे से मोहब्बत हो गई। चल, अगर गलती से तूने कह भी दिया था तो तुझे माफ। बस तू छोटे पीर से कह दे कि तूने झूठ बोला था। वो सच कह रहा है, मैंने भी उनसे सच ही कहा था। शादियां कहीं और हो जाए तो ये किस्मत की बात है। छोटे सरकार आ गए हैं मलका। अब फैसला तेरे हाथ में है। जिंदगी तेरी है, हमारी फिक्र न करना। हम सबका अल्लाह वारिस है बेटा। शेर मोहम्मद, इसे जान नहीं दें सरकार। आप अपनी अमानत लेकर जाएं। ये खुद ही रो पीट कर सब्र कर लेगा। आपने मेरी वजह से अपने भतीजे के साथ ज्यादती कर दी। नहीं छोटे सरकार, मैंने तो आप दोनों को सिर्फ आपका हक लौटाया। जिस निकाह को हम बस कबूल है समझते हैं, वो तो मेरे मालिक की तरफ से रजामंदी का हक है आप दोनों को। मैं तो सिर्फ वो हक देने का वसीला बना हूं, पर दुख इस बात का है कि बड़े सरकार खुद गरज मतलबी और नमक हराम समझेंगे। और शेर मोहम्मद, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता था, फिर भी वालिदैन, मंगेतर और शेर मोहम्मद को दुख देने का बायस बना। नहीं सरकार, खुशी और गम का यही तो ताना बाना है। किसी की खुशी किसी का गम बनती है, और अगर ये ताना बाना ना हो तो दुनिया का कारखाना कैसे चले। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरी तकलीफ को यूं महसूस करेंगे, वरना मैं तो दोनों ही तरह गांव को छोड़ने की तैयारी कर चुका था। अगर मलका ना मिलती तो वीरान दिल के साथ चला जाता। अब एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं। हम लोग खुद ही आपके साथ राब्ता करेंगे। 1 साल भी हो जाए तो परेशान मत होइएगा। मैं जानता हूं कि हमारे जाने के बाद आपके साथ यहां क्या होगा। आपने खुद को बहुत बड़ी तकलीफ में डाल के मुझे मेरी खुशियां दे दी हैं। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। नहीं सरकार,
कोई ऐसा नहीं है, मैंने तो आपका हक आपको लौटाया है। जब कबूल है तो कबूल है। बड़े सरकार की सजा भी कबूल है और छोटे सरकार की बरखुरदारी भी कबूल है। बस आप अपनी अमानत लेकर यहां से चले जाएं। बहुत कठिन रास्ता है तेरा मलका। शुक्र है अपनी मर्जी से चुना है। अल्लाह पाक आसानियां पैदा करेगा। पापा फूफी कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी फूफी ब्याह के जा रही है बेटा। पापा फूफी कहाँ ब्याह के जा रही हैं? दादा ने कहा था फूफी कहीं नहीं जाएंगी, इधर ही रहेंगी। पापा फूफी चाचा तेरे घर जा रही है ना, मैं भी साथ जाऊंगा। बस बस, तुम्हारी फूफी शेरू चाचा के घर नहीं जा रही बाबा, बहुत दूर जा रही है ये, बहुत दूर। और फिर मेरा बाबा अपने बाबा के बगैर रहेगा कैसे? हैं? पापा मैं भी फूफी के साथ चलूंगा। फिर चलेगा, फिर चलेगा। फूफी कहाँ जाना है? पापा मैं भी साथ चलूंगा। बस बस।
अस्सलाम वालेकुम। सरकार, आबिद साहब के कहने के मुताबिक मैंने आपके रिश्तेदारों के लिए पूरा डब्बा खाली रखा है। ओए, साहब का सामान पकड़ो। सर, और मुसाफिर नजर नहीं आ रहे। वो अगले स्टेशन से बैठ जाएंगे। ओहो, तभी तो मैं कहूँ, मुझे तो आबिद साहब ने कहा था कि बारात जा रही है और दूल्हा दुल्हन भी है। सरकार, वो जल्दी में मैंने दूल्हा और दुल्हन के लिए एक कुप्पा तैयार किया है। अगर कोई कुताही या गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ट्रेन कब तक जाएगी? बस जाने वाली है सरकार। आए चलें सर। सुने, थैंक यू वेरी मच। आप रुके, हम जाते हैं। चलो बाय। ये लो। और हाँ, ये चाबी है, ये स्टेशन मास्टर को देना। उनसे कहना कि बख्तावाला से अगर कोई पीर बख्त सुबहान का पूछने के लिए आए तो उसको दे दें। लखी महल से? हाँ। आप पीर बख्त? ट्रेन जा रही है, जाओ। घबराओ नहीं। मैंने अपने एक दोस्त से कहकर ये डब्बा बुक करा लिया था। यहाँ और कोई नहीं है। जल्दी में और कुछ कर नहीं सका। वो तुम्हारा शादी वाला जोड़ा मैं गाड़ी से निकाल कर ले आया था, तुम वो पहन लो।
कितना बेबस है ना हमारा प्यार। वो अंधेरे की गुमनाम शादी, नई जिंदगी की शुरुआत बजाय घर के सवारी से, मांगे का जोड़ा। कुछ भी तो नहीं दे पाया मैं तुम्हें। बहुत है सरकार, मेरी औकात से भी फिर भी बहुत है ये सब। और मैं, ये भी एक दोस्त की मेहरबानी है। मेरा किया हुआ तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें लेकर लक्की महल में जाता। तुम्हारी असल जगह तो वही है ना। ना सरकार, मैं आपकी मुरीद, आपके खादमों की औलाद। हमारे बड़े आपके घर पानी भरा करते थे। हाथ मत बांधो प्लीज। इस वक्त हम दोनों ही बेघर, बेवतन और बेसमर हैं। इस वक्त ना मैं लक्की महल का शहजादा हूँ और ना ही तुम बख्तावाला गांव की लड़की। ना सरकार, हम दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। और ना मैं ये फर्क मिटने दूंगी। अब हाथ बांध के दिखाओ मेरे सामने। एक बार आंख उठाकर मेरी तरफ देखो तो सही। तुम थोड़ी देर के लिए ये भुला दो कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। सिर्फ ये याद रखो कि हम वो दो हैं जिन्होंने एक दूसरे को चाहा है। तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाला तुम्हारा कोई पड़ोसी हूं जो बचपन से तुम्हें चाहता था। ना सरकार, हमारा मोहल्ला बहुत गंदा है, आप वहां रह ही नहीं सकते। तो चलो ये सोच लो कि तुम्हारा कोई चचाजाद, कोई मामूजाद हूं जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है। ना सरकार, आप हमारे साथ पले बड़े होते तो पेट भर के खाना भी ना मिलता आपको। तो ये सोच लो कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाला तुम्हारा कोई क्लास फेलो हूं। ना सरकार, मैट्रिक मैंने प्राइवेट दिया था। मैं कहता हूं नजर उठा के मेरी तरफ देखो।